दांत में दर्द था तो डॉक्टर ने कहा आरसीटी करा लो, पेन खत्म हो जाएगा। आरसीटी कराया, उसके बाद भी पेन हो रहा है, आखिर क्यों? गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ डॉक्टर कंचन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो के हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस, मैं आपको 5 रीजंस बताने वाली हूँ जिस कारण से आरसीटी होने के बाद भी पेन होता है। तो गाइस, जो पहला रीजन है वो होता है इनिशियल रिकवरी पीरियड। यानी कि जब आरसीटी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है तो कुछ दिनों तक हमें माइल्ड पेन रहता है जो कि धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाता है। इस पीरियड में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? जिस भी तरफ से आपने आरसीटी करवाया है उधर से आपको बिल्कुल भी कोई भी हार्ड चीज नहीं चबाना होता है, आप उधर से सॉफ्ट खाना खाएं। सेकेंड रीजन होती है कैपिंग की। जब हम कैप करने के लिए, यानी कि जब आरसीटी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है एंड उसके ऊपर से जब हम कैप फिट करते हैं तो जो टूथ होती है उसे स्लाइटली रिड्यूस करना पड़ता है। सो गाइस, जब हम उसे रिड्यूस करते हैं तो थोड़ा सा जिंजाइवल मार्जिन को भी रिड्यूस किया जाता है ताकि जो हमारे कैप की फिटिंग है वो अच्छे से आए। जिंजाइवल मार्जिन होती है, जब वहाँ रिड्यूस किया जाता है तो उस वजह से भी पेन रहता है जो कि धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। गाइस, थर्ड रीजन होता है हाई पॉइंट। जब हम टूथ के ऊपर से कैप लगाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कैप में हाई पॉइंट्स रह जाती हैं, जैसे कि जब आप खाना खाते हो या फिर आप दांत के ऊपर दांत बैठाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में पेन होने लगता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए एंड उसका ट्रीटमेंट करवाइए, वो हाई पॉइंट को कम कर देंगे। बिल्कुल ही आसान सा ट्रीटमेंट होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं होता। हमारा फोर्थ रीजन है वो होता है कि फूड लॉजमेंट। यानी कि जिस दांत में हमने आरसीटी करवा रखा है उसके बगल के जो दांत होते हैं, जो सॉलिड जो साउंड टूथ होते हैं, क्या होता है कि कभी कभी दोनों के बीच में गैप रह जाती है। तो गैप में जब हम खाना खाते हैं तो खाना फंसने लगता है। अगर उस फूड पार्टिकल्स को आप क्लीन नहीं करते हैं, जो खाना फंस रहा है आप उसे निकाल नहीं रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको पेन होता है, फूड लॉजमेंट होने की वजह से। एंड अगर आप फूड पार्टिकल्स को निकाल नहीं रहे, लंबे समय तक वहां पर फंसा रहता है, तो उस कारण से आपको कैविटी होने के, यानी कि प्रॉक्सिमल कैविटी होने के चांसेस भी होती हैं। सो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि पेन एक्चुअली किस टूथ में हो रहा है, जिसमें हमने आरसीटी करवा रखा है उस टूथ में या उसके बगल वाले टूथ में। जब आप चेक करवाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारा बगल का टूथ है उसमें कैविटी लगने की वजह से भी पेन होती है। तो इन बातों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। ये प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको अपना ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। आप जब भी खाना खाएं, जो फूड पार्टिकल्स फंस जाता है उसे फ्लॉसिंग के थ्रू निकाल दीजिए या फिर कुला करिए, उससे खाना जो फंसा रहता है वो निकल जाता है। जो हमारा फिफ्थ रीजन है वो है इन्फेक्शन। आरसीटी होने के बाद टूथ में बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे भी आपको पेन होने लगता है। तो आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। जब वो एक्सरे करवाएंगे तो उसमें दिखता है कि ये इन्फेक्शन सेकेंडरी इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो पहले मेडिकेशन दिया जाता है, एंटीबायोटिक प्रोवाइड की जाती है। इससे क्या होता है कि जो आपका नीचे इन्फेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है। अगर मेडिसिन से कवर नहीं होता है तो फिर री आरसीटी किया जाता है या फिर एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर यस तो लाइक देना मत भूलिए एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।